ये वाला में समझे में कोई दिक्कत ना हुआ था। खाली एक रखे कि है एक रखे कि एकरे में दिक्कत हुआ है, बाकी बात सब रख, इसमें कोई दिक्कत ना। तब तक बहुत समझ गई। तो वही तो हम बता रहे थे ना कि सब हम बहुत है कि इतना दूर ये समझ गई ना। ये तो अप्लाई मैथ में है कि डेली लाइफ में जैसे होता है तो ये सब। और बाद ये अभी पहली बार ना देखिए तो देखिएगी ना तो ये बन जाएगा। एक बाद ये रखे की है तो हो जाएगा। 2-3 करेंगे तो ये सेफ्टी रहता है इतने सिखा दीजिए। अब एक देखो सेम वैसी एकरो करते हैं। वो हमेशा एक चेंज अबैत रहेगा। जैसे कल बताया था ना कि वो एक अलग सूत्र जैसे अभी तुमको दिखाई थी आई थी तब भी है किताब में देखी ना बॉक्स बनाने वाला वही में सब सूत्र लिखल था। देखो एक बनाते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं तब समझो एक लाइन के। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। देखो हाँ बता देते हैं। ये समझे क्या चित्र बनाने के। एक पूरा इतना बड़ा पेड़ है। आदर्श पेड़ के चित्र बनाने आता है। ठीक है ना पेड़ के चित्र ऐसे नहीं होता है। कोई हाँ कोई ना ऐसे ना होता ऐसे नहीं होता है। फिर ऊपर से हाँ आप बता ना कर रहे हैं। ठीक समझ गया। ये पेड़ है तो वही बोला है आंधी आने से एक पेड़ तो पूरा आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। अब कहीं से टूटेगा तो एकदम पूरा आधा से आधा से हम तो नहीं ना बोलेगा। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। दूसरा चित्र बनाते हैं आप देखो। तो यहाँ पर ये पेड़ के पार्ट था तो यहाँ तक के ये पार्ट अभी शिखर जमीन को छूने। शिखर के मतलब ये हुआ टूटा ना तो ऐसे गिरता है नीचे पेड़ उड़ गिरते हुए तो यहाँ से पार्ट गिर करके ये जो होता है ऐसे यहाँ जमीन को देखो जमीन इतने दूर है तो ये जो ऊपर वाला बिंदु था जमीन में छू गया। तो देखो यहाँ पर इसे टूटा है और यहाँ पर आकर जमीन में सट गया। तो ये बोला है आंधी आने से ये पेड़ था जो टूट गया और टूटा हुआ जो भाग जो ऊपर वाला मुड़ी था एकदम मुड़ी गोद दिया यहाँ पर ये में धरती धर लिया है। तो शिखर के मतलब ये शिखर जमीन को छूने लगता है। जमीन को छू दिया। अब आगे देखो और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बताइए छुआ था। देखो इधर इधर दो रेखा के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है तो ये कोण बन रहा है कितना डिग्री के 30 डिग्री के। तो ये मतलब देखो गिवन मतलब कि क्या क्या दिए हुए हैं कल जो शॉर्ट में तो कोण दिए हुए है इसका। ठीक कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। आप देखते हो क्या दिया हुआ है इसे बनता है पेड़ के पाद बिंदु। पेड़ जो हुआ ना एक पाद बिंदु नीचे से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है यहाँ से दूरी और जहां शिखर जमीन यह शिखर था जमीन को छूता है यहाँ दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर। ये 8 मीटर 8 मीटर क्या है यहाँ से आधार। हाँ यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या मीटर है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और कुछ छूट गया कि एक और कोई दे रहा था। आंधी आने से टूट गया और इस भाग के इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है जहां पर ही। ठीक है अब बस इतने दो देले है कि लो देखो 8 मीटर देले है। ये क्या कौन देले है तो देखो 8 मीटर दिया क्या हुआ आधार कितना देली है 8 मीटर। कलहू जब दिए थे तो दो कोई ना कोई चीज दे देते। अरे कौन देते थे आधार देते थे तो या लंब पूछे या कर्ण पूछे पूछ क्या है पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो बताना है कि पेड़ की ऊंचाई कितना है से। अब देखो इतना बड़ा पेड़ था आधा पार्ट टूट गया है तो पेड़ की अब कहाँ कितने दूर से टूटा है तो पता ना है। तो बताना है कि पेड़ अब कितना दूर खड़ा है यह बताना है। तो एक ऊंचाई बताना है इतना दूर के ये ऊंचाई। तो देखो यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक तो ऊंचाई ज्ञात करना है तो एक कर्ण कितने है बता रहा है कर्ण ई होता है। तो कर्ण से भी कोई संबंध है। यहाँ तो आधार या दे लेता आधार अब पूछ रहा है ऊंचाई यानी कि लंब। तो ये लंब और आधार के सूत्र बनेगा। तो यहाँ आधार और ऊंचाई है ना तो ऊंचाई कौन लंब है
तो यहाँ लंब और आधार पर बनेगा। तो कोई सूत्र लगा लेते तो लंब बटा आधार के सूत्र हो जाएगा। लंब बटा आधार किसका है? 10 के है। ठीक, तो इतना बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। अब लंब के मान न दे रही है तो निकाले की है। आधार के मान कितना दे रही है? 8 मीटर। tan और थीटा के मान दे ले है। ये कोण के मतलब ये थीटा कितना हुआ? तो tan 30 डिग्री। अब tan 30 की डिग्री के मान कितना है? 1/√3। अब क्रॉस गुना कर देंगे, कैंचिया गुना एकरा से एकरा साथ, एकरा से एकरा साथ, एकरा से एकरा साथ गुना किए तो √3 और लंब हुआ। और एकरा से एकरा करेंगे तब 8। अब लंब गलती न बनवा दी है और 8 और √3 हो गया। इतना आंसर तो ना है। लंब 8/√3। tan 30 डिग्री के मान देखो जल्दी से। 1/√3। 1/√3 ठीक है। लंब बटा आधार के सूत्र देखो ना क्या है? 10 10 के है। कहीं बनाएंगे ठीक। लंब बटा आधार ठीक है। लंब ही है, आधार ही है। एक tan थीटा हो गया। लंब निकालना है। कॉर्न 8 से गुना उधर हुआ, इधर आएगा तो बटा में चल जाएगा। आंसर तो tan 30 डिग्री के मान √3 होना चाहिए। √3 है तो भर ना ये फटल पार बिंदु कितना दे है? 30 डिग्री। आंसर गलती ना दे दिया किताब। ठीक है, बनाओ, देखा जाएगा। सही है। सही होगा। 8√3 होना चाहिए। अंदर दिखा रहा है, तुम लिख कर रखे तक मोबाइल में से आंसर 8√3। गलती से सब रखवा दीजिए। आधार बटा लंब पर हो तो। हाँ अभी हम बन लिया। याद हो ना? देखो ये यहाँ पर ही गलती रखा है। वही आंसर इतना आना चाहिए। अगर लंब बटा आधार रखेंगे तो यहाँ कॉट के रखेंगे। ठीक, तो कॉट आना। तो अगर tan पे बनाएंगे तो फिर तब आधार बटा इधर लंब रहने दें, हम दोनों बना देते हैं। एक बार देखो, लंब बटा आधार अगर वैसी रख रहे हैं तो ये होता है कॉट थीटा के मान। तो लंब के मान न मालूम है, आधार कर है। अच्छा देख लेते तीनों के। तो वो अब कॉट थीटा के मान कितना है? 30 डिग्री। तो देखो अब कॉट 30 डिग्री के मान कितना है? √3 है ना। हाँ, तो लंब और नीचे कितना हुआ? आधार के मान 8 मीटर। और कॉट 30 डिग्री के मान है √3। अब ई वाला जाएगा उधर तो गुना में हो जाएगा। तो आंसर आएगा लंब बराबर एकरा में गुना होगा तो आंसर आएगा 8√3। आंसर ई है, इतना होगा। तो ऐसे बनेगा। अब इधर शॉर्ट में बना देते हैं ई लंब वाला पर कि अगर लंब बटा आधार रहता तो यहाँ पर लंब बटा आधार में एक आधार बटा लंब होगा। आधार ऊपर जाएगा और लंब नीचे रखेंगे तभी होता है tan थीटा के सूत्र। और जब tan थीटा के होता है आधार के मान है 8, लंब के मान निकालना है। tan थीटा के मान दिया है 30 डिग्री। अब 8 बटा लंब। अब tan 30 डिग्री के मान होता है 1/√3। एकरा से एकरा में गुना होगा, एकरा से एकरा से गुना किए
तो 8√3 आ एकरा से गुना किए तो लंब आंसर, यानी कि लंब बराबर सूत्र 8√3 लंब निकाले ऊंचाई, तो एकर ऊंचाई कितना हुआ 8√3, ई आंसर है ऐसे।